इट इज सेड दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल टू दोज हु बिलीव। जो भरोसा करते हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको खुद पर भरोसा करना होगा कि मैं सीख सकता हूँ या मैं सीख सकती हूँ। इसी भरोसे के साथ चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का। यू आर वॉचिंग वन स्टेप मोर। यहाँ पर आपको मिलता है इंग्लिश से जुड़ी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की क्लास में हम सीखेंगे डेली यूज में आने वाले सेंटेंसेस की इंग्लिश। तो आपको इन सेंटेंसेस को ध्यान से सुनना है, साथ में बोलना भी है और अपनी डे टू डे लाइफ में इनको इस्तेमाल भी करना है। मैं शांत हूँ। मैं शांत हूँ। आई एम क्वाइट। मेरे साथ बोलिए, आई एम क्वाइट। शांत को इंग्लिश में क्वाइट कहते हैं। वह कमजोर है। शी इज वीक। शी इज वीक। कमजोर को इंग्लिश में वीक कहते हैं। शी से आपको समझ में आ रहा होगा, शी हम महिला के लिए यूज करते हैं। अगर आपको किसी पुरुष या लड़के के लिए कहना है कि वह कमजोर है तब आप बोलेंगे ही इज वीक। मैं कमजोर हूं, आई एम वीक। तुम किसी काम के नहीं हो। तुम किसी काम के नहीं हो। यू आर गुड फॉर नथिंग। यू आर गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग का मतलब है किसी काम का नहीं। मैं किसी काम का नहीं हूं, आई एम गुड फॉर नथिंग। वह किसी काम का नहीं है, ही इज गुड फॉर नथिंग। वह किसी काम की नहीं है, शी इज गुड फॉर नथिंग। तो ऐसे ही आप एक वाक्य से बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से। मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग। आई एम कमिंग। वह आ रही है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? शी इज कमिंग। वह आ रहा है, ही इज कमिंग। तुम आ रहे हो, यू आर कमिंग। अगला वाक्य देखते हैं। तुम भी तो वहीं पर थी। तुम भी तो वहीं पर थी। यू वर ऑल्सो देयर। यू वर ऑल्सो देयर। देयर का मतलब यहां पर है वहां पर। ऑल्सो का मतलब होता है भी। तुम क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो? वट डू यू वॉन्ट? वट डू यू वॉन्ट? चाहते हो या चाहने को इंग्लिश में कहते हैं वॉन्ट। इसमें हंसने की क्या बात है? इसमें हंसने की क्या बात है? वट इज देयर टू लाफ? वट इज देयर टू लाफ? हंसने को इंग्लिश में लाफ कहते हैं। मुझे गलत मत समझना। मुझे गलत मत समझना। डोंट गेट मी रॉन्ग। मेरे साथ बोलिए, डोंट गेट मी रॉन्ग। रॉन्ग का मतलब होता है गलत। गेट का मतलब यहां पर है समझना। जाने भी दो, लेट इट बी। जाने भी दो, लेट इट बी। क्या तुम्हें यकीन है? आर यू श्योर? आर यू श्योर? श्योर का मतलब होता है यकीन। क्या तुम्हें यकीन है? आर यू श्योर? उसके साथ जाओ, गो विद हिम। उसके साथ जाओ, गो विद हिम। गो का मतलब यहां पर है जाओ, विद साथ, हिम उसके साथ जाओ, गो विद हिम। मैं निकल रहा हूं। कभी होता है ना, आप जा रहे हो घर से बाहर, तो आप बोल रहे हो अच्छा ठीक है मैं निकल रहा हूं, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? आई एम लिविंग। आई एम लिविंग। इसमें क्या गलत है? वट इज रॉन्ग इन इट? वट इज रॉन्ग इन इट? रॉन्ग का मतलब मैंने आपको बता दिया, गलत। इन इट, इसमें। इन इट, इसमें। इसमें गलत क्या है? वट इज रॉन्ग इन इट? वट का मतलब होता है क्या। मेरा पीछा मत करो, डोंट फॉलो मी। मेरा पीछा मत करो, डोंट फॉलो मी। फॉलो का मतलब होता है पीछा करना। तुम कितने आलसी हो? यू आर सो लेजी। यू आर सो लेजी। तुम कितने आलसी हो? यू आर सो लेजी। लेजी यानी आलसी। सो का मतलब ऐसे तो बहुत होता है, लेकिन यहां पर सो का मतलब है कितने। आप कितने के लिए भी सो का यूज कर सकते हो। जैसे अगला वाक्य देखिए, ये बहुत महंगा है। इट इज सो एक्सपेंसिव। ये कितना महंगा है? इट इज सो एक्सपेंसिव। तो सो का यूज आप बहुत के लिए भी कर रहे हैं और कितने के लिए भी कर रहे हैं। ओके। और महंगे की इंग्लिश होती है एक्सपेंसिव। तुम नहीं सुधरोगे। तुम नहीं सुधरोगे। यू विल नेवर चेंज।
You will never change. चेंज का मतलब होता है वैसे बदलना है, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, तुम कभी नहीं बदलोगे या तुम नहीं सुधरोगे. You will never change. कुछ समय पहले, a while ago. कुछ समय पहले, a while ago. यह उचित नहीं है, that is not fair. That is not fair. Fair का मतलब होता है उचित या सही. आसपास कोई नहीं है, nobody is around. Nobody is around. आसपास को इंग्लिश में कहते हैं around. इसके बारे में सोचो, think about it. इसके बारे में सोचो, think about it. think का मतलब यहाँ पर है सोचो. वैसे think का मतलब होता है सोचना, लेकिन आपको बोलना है किसी को सोचो तो आप बोलोगे think. इसके बारे में about it. तुम थके से लगते हो, you look tired. You look tired. tired का मतलब होता है थका हुआ. look का मतलब होता है दिखना या लगना. तुम थके से लगते हो, you look tired. मुझे नहीं पता, I don't know. मुझे नहीं पता, I don't know. कृपया चले जाओ, please leave. कृपया चले जाओ, please leave. ये बहुत बड़ा है, it is too big. It is too big. संभल कर चलना, walk carefully. संभल कर चलना, walk carefully. walk का मतलब होता है चलना, carefully संभल कर या सावधानी से. अगला वाक्य है, हम बहुत जल्दी आ गए, we are too early. We are too early. Too early बहुत जल्दी. early का मतलब होता है जल्दी. too यानी बहुत. मुझे सुबह उठा देना. आप किसी को बोलते हो ना कि जब आपको जल्दी उठना होता है तो आप बोलते हो कि मुझे सुबह जल्दी उठा देना. तो अगर आप यही बात इंग्लिश में बोलेंगे तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी ना. तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वेक मी अप अर्ली इन द मॉर्निंग. वेक मी अप अर्ली इन द मॉर्निंग. वेक मी अप का मतलब है मुझे उठा देना या मुझे जगा देना. वेक अप का मतलब होता है जागना. या अगर आपको किसी को बोलना है जागो तो आप बोलेंगे वेक अप. बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस. जैसे आप में से बहुत से लोगों के बहाने होंगे कि लाइक हमारे पास तो कोई है ही नहीं उठाने वाला, तो हम किसके साथ बोले. तो आप मोबाइल पर अलार्म लगा दीजिए और आप उसके साथ बोलिए वेक मी अप अर्ली इन द मॉर्निंग. आपको प्रैक्टिस ही करनी है ना, वो तो आपको कैसे भी कर सकते हो आप, है ना. तो बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस. एक्सक्यूजेस का मतलब होता है बहाने. एक्सक्यूज यानी बहाना, एक्सक्यूजेस बहाने. मेरा मतलब ये नहीं था, I didn't mean that. मेरा मतलब ये नहीं था, I didn't mean that. बिल्कुल अभी. अगर आपको किसी को बोलना है बिल्कुल अभी तो आप बोलेंगे right way, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं right now. मुझसे झूठ मत बोलो, don't lie to me. मुझसे झूठ मत बोलो, don't lie to me. lie का मतलब होता है झूठ बोलना. फोन आ रहा है, the phone is ringing. अब फोन इज कमिंग नहीं होगा, कोई फोन चल के नहीं आ रहा है ना. तो फोन आ रहा है इसके लिए हम बोलेंगे फोन इज रिंगिंग. फोन बज रहा है तो इसकी इंग्लिश भी यही होगी, द फोन इज रिंगिंग. यह कैसा है, हाउ इज इट. यह कैसा है, हाउ इज इट. हाउ का मतलब होता है कैसा. दूसरा ले लो, टेक अनदर. दूसरा ले लो, टेक अनदर. अनदर का मतलब होता है दूसरा. टेक ले लो. सच में, रियली. सच में, रियली. अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्क. अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्क. अंधेरे को इंग्लिश में कहते हैं डार्क. तुम्हें जो सोचना है सोचो, थिंक वट एवर यू वॉन्ट. तुम्हें जो सोचना है सोचो, थिंक whatever you want. whatever का मतलब होता है जो भी. जो करना है करो, do whatever you want. जो खाना है खाओ, इसे कैसे बोलेंगे? eat whatever you want. जो पढ़ना है पढ़ो, read whatever you want. जो लिखना है लिखो. इसकी इंग्लिश आप जल्दी से कमेंट करके लिख के बताइए. चलिए अगला वाक्य देखिए. कोई नहीं आया, nobody came. कोई नहीं आया, nobody came. came मतलब आया, nobody कोई नहीं. जल्दी कीजिए, make it quick.
जल्दी कीजिए, मेक इट क्विक। क्विक का मतलब होता है जल्दी। मेरे पास पैसे नहीं हैं, आई डोंट हैव मनी। आई डोंट हैव मनी। आपने मनी नहीं बोलना है, मनी। सही इंग्लिश सीखने के साथ सही प्रोनाउंसिएशन भी जरूरी है। मैंने प्रोनाउंसिएशन पे बहुत से वीडियो बनाई हैं, आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। अगला वाक्य देखिए, अगर उसने बता दिया तो, अगर हम बोलते हैं ना अगर उसने बता दिया तो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इफ ही टेल्स। व्हाट इफ ही टेल्स, अगर को इंग्लिश में इफ कहते हैं। क्या कोई है जो बोल सकता है? इज देयर एनीवन हु कैन स्पीक? क्या कोई है जो बोल सकता है? इज देयर एनीवन हु कैन स्पीक? एनीवन, कोई। अगला वाक्य देखिए, ये बताओ कब चलोगे? टेल मी व्हेन यू विल गो। ये बताओ कब चलोगे? टेल मी व्हेन यू विल गो। टेल का मतलब बताओ, मी मुझे, व्हेन का मतलब होता है कब। टेल मी व्हेन यू विल गो। और तेज बनो, बी क्लेवर मोर। और तेज बनो, बी क्लेवर मोर। बी का मतलब होता है बनो, क्लेवर, क्लेवर यानी तेज या चालाक, मोर और या ज्यादा। बी मोर क्लेवर, और तेज बनो। अभी भी समय है, देयर इज स्टिल टाइम। अभी भी समय है, देयर इज स्टिल टाइम। स्टिल, स्टिल का मतलब है अभी भी, टाइम समय। मेरा मन नहीं मानेगा, माई हार्ट वोंट बी रेडी। मेरा मन नहीं मानेगा, माई हार्ट वोंट बी रेडी। मैं क्यों देखूं? वाई शुड आई सी। मैं क्यों देखूं? वाई शुड आई सी। सी का मतलब होता है देखना, और वाई का मतलब होता है क्यों। तुम्हें कौन रोक रहा है? हु इज स्टॉपिंग यू। तुम्हें कौन रोक रहा है? हु इज स्टॉपिंग यू। स्टॉप का मतलब होता है रोकना, स्टॉपिंग रोक रहा। तो फिर चले जाओ, देन गो। तो फिर चले जाओ, देन गो। तो क्या हुआ? सो व्हाट। अगर आपको बोलना है तो क्या हुआ, तो आप बोलेंगे सो व्हाट। ज्यादा हंसो मत, डोंट लाफ टू मच। टू मच का मतलब होता है बहुत ज्यादा। ज्यादा हंसो मत, डोंट लाफ टू मच। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डे यू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डे यू। डे का मतलब होता है हिम्मत। यहां से चले जाओ, गो अवे फ्रॉम हियर। यहां से चले जाओ, गो अवे फ्रॉम हियर। यहां से, फ्रॉम हियर। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोशिश को इंग्लिश में कहते हैं ट्राई। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। समझ आ गया या समझे, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे गॉट इट, या आप अंडरस्टूड भी बोल सकते हो। जैसी तुम्हारी इच्छा, एज यू विश। जैसी तुम्हारी इच्छा, एज यू विश। विश का मतलब होता है इच्छा। दिमाग से काम लो, यूज योर ब्रेन। दिमाग से काम लो, यूज योर ब्रेन। या आप ऐसे भी बोल सकते हो अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, तब भी आप यही बोलेंगे यूज योर ब्रेन। बुरा मत मानना, नेवर माइंड। बुरा मत मानना, नेवर माइंड। या आप डोंट माइंड भी बोल सकते हैं। बुरा मानने को इंग्लिश में माइंड कहते हैं। अगला वाक्य देखिए, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, आई होप सो। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ या मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ, आई होप सो। होप का मतलब होता है उम्मीद। मुझे घर छोड़ दो, ड्रॉप मी होम। मुझे घर छोड़ दो, ड्रॉप मी होम। मैं खो गया हूँ, आई एम लॉस्ट। मैं खो गया हूँ, आई एम लॉस्ट। खो जाने को इंग्लिश में लॉस्ट कहते हैं। वह खो गया है, ही इज लॉस्ट। तुम खो गए हो, यू आर लॉस्ट। मैं परेशानी में हूँ, आई एम इन ट्रबल। मैं परेशानी में हूँ, आई एम इन ट्रबल। ट्रबल का मतलब होता है परेशानी। मुझे ये मुश्किल लगता है, आई फाइंड इट डिफिकल्ट। मुझे ये मुश्किल लगता है, आई फाइंड इट डिफिकल्ट। मुश्किल को इंग्लिश में कहते हैं डिफिकल्ट।
तो आई होप अब आपको ये वीडियो देखने के बाद इंग्लिश डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी, और मैंने आपको जितने भी यहाँ पर सेंटेंसेस बताए हैं इनकी आप डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे, बोलेंगे। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और दूसरी बात है, आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए, और मुझे भी भरोसा है कि आप प्रैक्टिस करेंगे और अच्छी इंग्लिश बोलेंगे, और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपकी इंग्लिश कितनी इम्प्रूव हो रही है। तो आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको अगर ये क्लास पसंद आई हो तो मेरी मेहनत पर एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर ज़्यादा पसंद आई हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में आप शेयर भी कर सकते हैं। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ आपके साथ एक नई वीडियो में एक और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।